हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। तो जैसा कि पीएस 95 पेंशन भोगियों को आज मिल सकता है बड़ा तोहफा। जैसा कि 9,000 प्लस डी सहित हायर पेंशन की होगी मांगी पूरी। देखें विवरण क्या है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, 9,000 प्लस डीए सहित हायर पेंशन की होगी मांग पूरी। देखिए विवरण। जैसा कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, उच्च पेंशन विकल्प, रेलवे रियायतें और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग करते हुए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। पूरे भारत में कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशन भोगियों ने आज अपनी आवाज को बुलंद किया है। जैसा कि दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को जो बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, 9,000 प्लस डीए सहित जो हायर पेंशन की मांग हो रही है, पूरा विवरण एक्सप्लेन किया गया है, जो आपके समक्ष विस्तृत चर्चा हुई है। हम आगे बढ़ते हैं। तो उनकी मौजूदा पेंशन राशि उनके जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है, जिसके कारण उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी कठिनाई हो रही है। इस स्थिति ने उन्हें दिल्ली में एक बड़े धरने का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया है, जहां वे 6 से 8 अगस्त तक जंतर मंतर पर अपनी मांगों को उठाएंगे। तो चलिए आप सभी को इस विषय पर और नया अपडेट के बारे में अधिक जानकारी विस्तार से बताते हैं। जैसा कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम योजना की खामियां और पेंशनर्स की दुर्दशा क्या है। तो दोस्तों, 1995 में शुरू हुई कर्मचारी पेंशन योजना 95 योजना ने प्रारंभ में आशा की किरण जगाई थी, लेकिन समय के साथ इसकी खामियां स्पष्ट होती गई है। कर्मचारी पेंशन योजना की अपर्याप्त पेंशन राशि ने पेंशन भोगियों को आर्थिक असुरक्षा की ओर धकेल दिया है। वर्तमान में कई पेंशन भोगी महज 1,000 से 2,000 रुपये मासिक पेंशन पर निर्भर हैं, जो उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, तो जैसा कि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये, महंगाई भत्ता, जो कि पेंशन भोगी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी आय महंगाई के अनुसार समायोजित हो सके। जैसा कि उच्च पेंशन के विकल्प की भी अनुमति की मांग, यानी उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने अपने सेवा काल में उच्च वेतनमान पर काम किया है, उन्हें उच्च पेंशन का विकल्प देने की मांग की जा रही है। मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, जैसा कि बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के मद्देनजर पेंशन भोगियों ने मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग की है। जैसा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायतें बहाल करना, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे यात्रा में प्रदान की जाने वाली रियायतों को बहाल करने की मांग है, जिससे उन्हें यात्रा में आर्थिक बोझ कम हो सके। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी आंदोलन का महत्व क्या है। जैसा कि यह आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दों को ही नहीं, बल्कि पेंशन भोगियों की सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को भी संबोधित करता है। यदि सरकार इन मांगों को मान लेती है, तो इससे पेंशन भोगियों का जीवन स्तर न केवल सुधरेगा, बल्कि उन्हें भविष्य की सुरक्षा का भी एहसास होगा। यदि सरकार इन मांगों को अनदेखा करती है, तो यह आंदोलन और अधिक बड़े पैमाने पर फैल सकता है, जैसा कि जिससे पेंशन भोगियों का असंतोष और बढ़ सकता है। इस आंदोलन से उम्मीद है कि पेंशन भोगियों की आवाज़ न केवल सुनी जाएगी, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के लिए न्याय भी मिल सकता है। सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है और पेंशन भोगियों की मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।
तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 यानी ये मेरा चैनल इस खबर की पुष्टि नहीं करता। आप सभी लोग अधिक पुष्टि के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सत्यापन अवश्य करें, तदुपरांत उसको अमल में लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। कृपया आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई लव यू दोस्तों।